फीमेल्स का कोई रीसेट बटन नहीं होता है। एक बार इनकी आउटर क्रस्ट जब ब्रेक हो जाती है, इन ए सेंस कि जब तक ये किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती हैं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होती हैं, पोलाइट रहती हैं, ठीक ठाक रहती हैं, जब तक ये इस फॉर्मेट में रहती हैं जिसको हम कहते हैं कि आउटर क्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक वो उसी मोड में चलती रहेंगी। लेकिन जिस दिन कुछ ऐसा हो गया कि इनकी आउटर क्रस्ट ब्रेक हो गई, इन ए सेंस कि इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, कटाक्ष करना शुरू कर दिया, बिल्कुल कहना मानना बंद कर दिया, बहुत अनकंफर्टेबल सा बिहेवियर शुरू कर दिया है, या मान लो चीटिंग शुरू कर दी है, आपने इनको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, कुछ भी ऐसा जो एक नॉर्म्स होते हैं उससे हट करके जब आप किसी फीमेल के बिहेवियर में कुछ देखते हो, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी गलत फहमी आपके मन में आती है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। फीमेल में कोई भी रीसेट बटन नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि इसने चीटिंग की है तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये चीटिंग नहीं कर पाएगी, तुम भाई कुछ भी कर लो, क्योंकि रीसेट बटन नहीं है तो उनके बिहेवियर में टेम्परेरी चेंजेस आएंगे, परमानेंट चेंजेस नहीं आएंगे। रीसेट के अलावा कई फीमेल्स के पास में रीअलाइनमेंट का बटन होता है। रीअलाइनमेंट का मतलब क्या है कि एक बार उन्होंने कुछ गलत किया, आपने उनको पकड़ लिया और फिर आपने उसके हिसाब से जो है चेंजेस ले आए अपने बिहेवियर में, सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा में। तो वो जो उनके अंदर में, क्योंकि आउटर क्रस्ट टूट चुकी है, कुछ भी वो टेढ़ा मेढ़ा करने की जो अंदर में एक डिज़ायर है वो ख़त्म नहीं होगी। जब तक आपका इम्पैक्ट रहेगा, मान लो आपने कुछ उनके साथ में सख्ती बरती या कुछ उनके एवेन्यूज़ बंद कर दिए, तो वो रीअलाइन कर लेंगी, वो अपनी डिज़ायर पक्का पूरी करेंगी, मे बी कुछ ऐसे तरीके से जिससे वो पकड़ी ना जाएं। इस चीज़ को समझो आप। अब मान लो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया या कुछ और शुरू कर दिया, तो चांसेस हैं कि जैसे ही आपने सख्ती शुरू कर दी या कुछ बाउंड्री सेट कर दी, तो वो थोड़े टाइम के लिए उन बाउंड्रीज के हिसाब से चलेंगी, लेकिन उसके बाद में कुछ ना कुछ करके वो फिर जो है आपको डिसरिस्पेक्ट करेगी। मैं आपको एक केस बताता हूँ, थोड़ा पुराना केस है। एक बहुत ही वेल्दी बिजनेस फैमिली थी, उसमें एक यंग लड़के की शादी हुई, बहुत अच्छी फैमिली से उसने शादी करी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। तो शादी के बाद में उस मेल को लगा कि यार ये ना कभी कभी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करती है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है। तो उसने कोशिश करी, जो कुछ उसको पता था उसको ठीक करने की, लेकिन उसके बस में कुछ रहा नहीं, तो उसने अपने फादर से बात करी। उसके फादर बहुत पुराने ज़माने के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, किसी दूसरे के परिवार से हमारे परिवार में एक लड़की आई है और ठीक है, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे फोकस करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको इंस्टिगेट करते हो कुछ गलत करने के लिए। तो उसने वो कोशिश करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोबारा एक बार फिर अपने फादर के पास गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपने आप को बिल्कुल मैंने ठीक कर लिया है कि मेरी किसी भी बात से इसको परेशानी ना हो। तो उन्होंने बोला, बेटा बुज़ुर्गों ने बोला था कि जब परिवार में ऐसा हो जाए तो एक बेबी पैदा कर लेना चाहिए। तो पति पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में तो पत्नी और भी टेढ़ी हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। तो अभी तक डिसरिस्पेक्ट सिर्फ हस्बैंड की थी और बाकी लोगों की दबी जबान से थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनका छोटा बच्चा जो था वो अपनी दादी माँ के पास गया खेलने के लिए। ऐसे ही होता है, बुजुर्गों को लगाव होता है बच्चों से। तो उन्होंने उसको खिलाना शुरू कर दिया, उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी, और उस बच्चे की माँ जो है आकर के एकदम से भड़क गई, तुम्हें किसने अलाउ किया मेरे बच्चे को हाथ लगाने को, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा टाइम व्यतीत हो चुका है, तुम इस दुनिया से चले जाओ आप।
दुनिया से नहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और ये उसके ससुर ने सब कुछ सुन लिया। और जब ये सब कुछ उसके ससुर ने सुन लिया तो उसको लगा कि भाई ये तो बियॉन्ड रिपेयर केस है। तो सास ससुर जो है वो अपने किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो अब इस मेल को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पिताजी से जाके बात करता था। अब उनके बताए हुए फार्मूले भी जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा हो गया कि वो घर से ही चले गए हैं। इसने पहले मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, अब ये मेरे परिवार को भी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हमसे एक काउंसलिंग सेशन लिया। तो काउंसलिंग सेशन में जो जो बातें हमने उनको बताई थी मैं आपसे वही शेयर करना चाहता हूं। उनको बेसिकली ये बताया गया था कि एक बार फीमेल आउटर क्रस्ट से बाहर आ जाए, बेइज्जती करना शुरू कर दे, कटाक्ष कर दे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करने शुरू कर दे, तो ये बात आगे चल करके मल्टीप्लाई ही होती है, उसमें सुधार नहीं आएगा। तुम कुछ भी कर लो, रीसेट का बटन ही नहीं है। अगर आप ये सोचो, हाँ थोड़ी देर के लिए सुधार आ सकता है। मान लो बहुत सख्त हो गए, आपने सेपरेशन एंजाइटी दे दी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपना देख लो जो जैसे भी रहना है। तो अगर उसके पास में और कोई बंदोबस्त नहीं है या उसके मदर की साइड से, लड़की की मदर की साइड से थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ गई कि नहीं बेटा देख ले, लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, तो मैनेज कर ले, तो थोड़ी देर के लिए उसका बिहेवियर ठीक हो सकता है, परमानेंट ठीक नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लेना, आपको अपने अंदर ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे जो कई लोग नहीं तैयार होते करने के लिए कि यार मैं जिंदगी भर मेहनत ही करता रहूंगा। पहले मैंने मेहनत करी एक बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, शादी करी, सब कुछ अच्छा किया, अब मैं फिर अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस करूं? नहीं हिम्मत होती है कई बार। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि फीमेल के पास रीसेट का बटन नहीं होता है। एक बार फीमेल ने टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर दिया, आपने शक्ति दिखाई, थोड़ी देर के लिए वो उस चीज़ पे हो सकता है कंट्रोल कर लेगी, लेकिन वो 100% उसके अंदर से नहीं जाएगी। जब उसको मौका मिलेगा वो चीज़ को बाहर निकाल देगी। ओके। और जब ये इस तरीके से बिहेव करती हैं कई फीमेल्स, तो फिर उनके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर को ध्यान में रख के नहीं करती हैं। उनके मन में बस ये आ जाता है कि मेरे को इसने कैसे कह दिया कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, राइटसनेस की फीलिंग आ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ रीसेट बटन वो उस सामने वाले को मलियामेट करने के पीछे पड़ जाती हैं। निस्तनाबूद कहते हैं जिसको, कि इसको मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी, उस चक्कर में चाहे वो खुद खत्म हो जाए। तो फीमेल किसी भी रूप में आपके सामने हो, एक बार उनकी आउटर क्रस्ट टूट गई है, उनसे दोबारा से ठीक होने की बिल्कुल भी ये आशा मत करना कि वो ठीक हो जाएंगी। हाँ वो थोड़ा दब के रह सकती हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ख्याल रखो अपना, कोशिश करो कि वो उनका आउटर क्रस्ट ना टूटे। शुरू से ही अच्छे से प्यार करो, खुश रखो और नियंत्रित रखो। अगर खुश रखोगे, नियंत्रित रखोगे, इस केस में अगर वो लड़का बाउंड्री सेटल कर देता कि तुम मेरे माँ बाप से कभी इस तरीके से गलत बात नहीं करोगी, तुम हमारे घर में इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं करोगी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छे परिवार की लड़की है तो सब अच्छा होगा। भाई ठीक है, अच्छे परिवार की लड़की है, लेकिन क्योंकि फीमेल के सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरीके का अनकंफर्टेबल है, परेशानी है, अब क्या कर सकते हैं। तो उनको राइट इन द बिगनिंग धीरे धीरे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ताकि एक वर्ड ऑफ कॉशन जब उनके दिमाग में चला जाता है तो वो अपनी आउटर क्रस्ट को तोड़ने में हिचकती हैं। लेकिन अगर ये वर्ड ऑफ कॉशन नहीं जाएगा, आप बिल्कुल समझोगे कि शी इज़ फ्रॉम गुड फैमिली, आई एम फ्रॉम गुड फैमिली, टू गुड पीपल मीट टुगेदर। फिर गुड़ का जो है ना वो
कुछ और ही बन जाता है। ओके, अब समय कुछ ऐसा आ गया है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।